हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। तो इस चैनल पर हम आपको नेक्स्ट डे के लिए बताते हैं कि कौन सा डाटा आ रहा है और उसका क्या इंपैक्ट रहने वाला है फॉरेक्स करेंसी पेयर्स के ऊपर और साथ ही कमोडिटीज के ऊपर भी। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं कि 3 नवंबर 2023 को यानी कि फ्राइडे को कौन सा डाटा आ रहा है। और दोस्तों यहाँ पर 3 नवंबर को भी काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट डाटा आ रहा है। और जैसा कि 2 दिन पहले मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा आ रहा था बहुत सारी कंट्रीज़ का, तो ये जो दिन है 3 तारीख का दिन, इस दिन बहुत सारी कंट्रीज का सर्विस पीएमआई का डाटा आ रहा है इंक्लूडिंग अमेरिका। तो यहाँ पर देख लेते हैं कहाँ कहाँ ये डाटा आ रहा है और इसके अलावा कौन सा डाटा आ रहा है। तो सबसे पहला जो यहाँ पर डाटा आ रहा है वो आ रहा है 6 AM पर, और AUD USD के अंदर उसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है क्योंकि यहाँ पर रिटेल सेल्स का डाटा आ रहा है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का। और 0.2 ये पिछली बार था, इस बार 0.3 होने की उम्मीद है, बढ़ने की उम्मीद है। अगर ये बढ़ता है, अगर ये फॉरकास्टेड होता है दोस्तों, ये फॉरकास्टेड है, ये प्रीवियस डाटा है, तो प्रीवियस से यहाँ पर फॉरकास्ट किया हुआ है कि ये ज़्यादा आएगा, लेकिन एक्चुअल में 6 बजे ही पता लगेगा कि कितना आएगा। लेकिन अगर ये ऐसा ही आता है जैसे कि ये यहाँ पर फोरकास्ट किया हुआ है या इससे भी ज़्यादा आता है, तो बहुत बढ़िया मूव हमें AUD USD में ऊपर की तरफ को देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर ये इससे कम आता है, जैसे कि प्रीवियस से भी कम आता है, 0.2 से कम आता है, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट जो डाटा आ रहा है उसको बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये डाटा आते हैं उनका हम आपको टेलीग्राम चैनल पर भी अपडेशन देते हैं। तो अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइए और वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल। वहाँ पे हम आपको अपडेशन इनका देते रहते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो डाटा यहाँ पर आ रहा है वो 7:15 AM पर आ रहा है और चाइना का डाटा आ रहा है। चाइना का 2 दिन पहले जो डाटा आया था मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा, तो उसका यूएस ऑयल और क्रूड ऑयल के ऊपर अच्छा इम्पैक्ट भी पड़ा था। लेकिन अभी चाइना का जो डाटा आ रहा है वो आ रहा है सर्विस पीएमआई का। तो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन सर्विस पीएमआई का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है क्रूड ऑयल और यूएस ऑयल के ऊपर। लेकिन उसके बावजूद भी आपको यहाँ पर नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट, अगर यहाँ पर डाटा अच्छा आता है चाइना का, तो उसका जो एम्प्लॉयमेंट है उसके ऊपर भी इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है। तो उसकी वजह से यहाँ पर अच्छा मूव हमें देखने को मिल सकता है। हालांकि इस टाइम जो क्रूड ऑयल होता है वो तो मार्केट बंद होती है, 9 बजे मार्केट ओपन होती है, यहाँ पर डाटा जो है वो 7:15 पे आ रहा है। तो लेकिन आपको यूएस ऑयल में आपको ट्रेड मिल सकता है। लेकिन यूएस ऑयल में ट्रेड करने के लिए दोस्तों आपके पास होना चाहिए एक्सनेस का अकाउंट, तभी आप ट्रेड कर पाएंगे यूएस ऑयल में। और एक्सनेस पर अकाउंट ओपन करने के लिए आपके पास यहाँ पर मैंने वीडियोस भी बना रखी हैं, आप उन वीडियोस की हेल्प से अकाउंट ओपन कर लीजिए, मनी ऐड कीजिए, विड्रॉ कीजिए, वो सारा का सारा यहाँ पर बता रखा है कैसे कर सकते हैं। और दुनिया का सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है एक्सनेस का फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए, आप इस बात का ध्यान रखिए। क्योंकि इसके अलावा जितने भी प्लेटफॉर्म है वो मोस्ट ऑफ देम आर न्यू, और जो बाकी यहाँ पर बहुत सारे तो बैन भी हो चुके हैं, लेकिन एक्सनेस दुनिया में हर कहीं यूज़ हो रहा है और वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला प्लेटफॉर्म है। और मैं इसका काफ़ी सालों से यूज़ कर रहा हूँ और मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ बहुत बढ़िया रहा है। और स्पेशली विड्रॉ में आज तक कोई समस्या नहीं आई। बस आपका जो जिस नाम से आपका अकाउंट है उस नाम से ही आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए, दैट्स इट। इसके बाद कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो यहाँ पर बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है और इसके ऊपर आप ज़रूर अपना अकाउंट ओपन कीजिए और ट्रेडिंग की शुरुआत कीजिए। तो यूएस ऑयल में आपको यहाँ पर मूव देखने को मिल सकता है 7:15 पर, और यहाँ पर अगर अच्छा डाटा आता है तो यहाँ पर आपको अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट जो डाटा यहाँ पर आ रहा है, थर्ड डाटा, वो आ रहा है 10:30 AM पर, और ये इंडिया का डाटा आ रहा है। तो यूएसडी आईएनआर के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा अगर आप निफ्टी या बैंक निफ्टी में करते हैं ट्रेडिंग, तो निफ्टी में भी और स्पेशली बैंक निफ्टी में इसका ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि सर्विस पीएमआई है और सर्विस सेक्टर पे इसका ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो बैंक्स जो हैं वो एक सर्विस सेक्टर में आते हैं, तो इसलिए बैंक निफ्टी पर आप ज़रूर नज़र रखिए। निफ्टी में तो आपको इतना ज़्यादा मूव मे बी ना देखने को मिले, लेकिन बैंक निफ्टी क्योंकि एक सर्विस सेक्टर है, इस वजह से यहाँ पर सर्विस पीएमआई का इम्पैक्ट इसके ऊपर ज़्यादा देखने को मिल सकता है। तो 10:30 बजे आप इसके ऊपर नज़र रखिए, सर्विस पीएमआई। और नेक्स्ट जो डाटा यहाँ पर आ रहा है वो आ रहा है 3 PM पर, और 3 PM पर जो डाटा आ रहा है वो जीबीपी यूएसडी के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और इसलिए पड़ेगा क्योंकि जो ये डाटा है वो आ रहा है इंग्लैंड का डाटा, और इंग्लैंड का सर्विस पीएमआई का डाटा आ रहा है इनका भी। तो सर्विस पीएमआई में 49.2 पिछली बार था, 49.2 ही इस बार ही भी रहने की उम्मीद है।
लेकिन अगर ये इससे ज़्यादा आता है तो जीबीपी यूएसडी में अच्छा मूव ऊपर की ओर को दिखने को मिलेगा। अगर ये कम आता है तो नीचे की ओर को हमें मूव देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट डाटा यहाँ पर आ रहा है दोस्तों, वो आ रहा है 3:30 पीएम पर, और 3:30 पीएम पर पूरे के पूरे यूरोप का डाटा आ रहा है। तो ईयूआर यूएसडी के ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और ईयूआर यूएसडी में यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इसका डाटा आ रहा है। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो यहाँ पर 6.4 पिछली बार था, और फोरकास्टेड भी 6.4 ही है। तो यहाँ पर अगर ये बढ़ता है या घटता है तो उसका मूव हमें देखने को मिल सकता है यहाँ पर यूआर यूएसडी में। इसके अलावा जो नेक्स्ट यहाँ पर डाटा आ रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है दोस्तों। 6 पीएम पर आ रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स का डाटा आ रहा है। तो यूनाइटेड स्टेट्स के डाटा जो होते हैं वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट भी डालते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर एक ही डाटा नहीं आ रहा 6 बजे, यहाँ पर 3 डाटा आ रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स के। एक तो 6 बजे ही आ रहे हैं तीनों, और एक तो आ रहा है यहाँ पर एवरेज आवरली अर्निंग्स का डाटा आ रहा है। तो एवरेज अर्ली अर्निंग्स का ये डाटा है 0.2 पिछली बार था, 0.3 रहने की उम्मीद है, बढ़ने की उम्मीद है। अगर ये बढ़ता है तो DXY के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट इसका मिलेगा देखने को। यहाँ पर 6 बजे ही दूसरा जो डाटा आ रहा है वो आ रहा है नॉन फार्म पेरोल का, और ये ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है दोस्तों। नॉन फार्म पेरोल बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है, और नॉन फार्म पेरोल यहाँ पर 336 पिछली बार था, और 188 के होने की उम्मीद है, यहाँ पर घटने की उम्मीद है। तो अगर ये घटता है तो DXY के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। और 6 बजे ही एक और डाटा आ रहा है, वो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.8 पिछली बार था, इस बार भी 3.8 ही रहने की उम्मीद है। तो यहाँ पर जो है अगर ये बढ़ता या घटता है तो उसका भी इम्पैक्ट देखने को मिला। तो अब आप देख सकते हैं कि 6 बजे 3 डाटा आ रहे हैं दोस्तों, और 3 डाटा आ रहे हैं। अगर ये एक दूसरे के अपोजिट आए तो यहाँ पर बिल्कुल एक तरीके से कन्फ्यूजन का माहौल हो जाएगा DXY में, तो हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पर ये तीनों डाटा एक ही तरफ को आए, मीन्स तीनों ही घटे हुए आए या फिर तीनों ही बढ़े हुए आए, तो एक पर्टिकुलर साइड को हमें बहुत अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। और दोस्तों जब ऐसा होता है तो हमें सीधा 6 बजे डाटा आते ही, क्योंकि कैंडल्स में बहुत जल्दी मूव आने लगता है, तो हमें एक तरफ को जैसे ही मूव आने लगता है हमें एकदम से एंट्री नहीं ले लेनी होती है। क्योंकि ऐसा जो है, ऐसा अगर आप करेंगे तो आप इसमें बहुत ज़्यादा लॉस भी उस टाइम ले सकते हैं। तो आपने ऐसा नहीं करना है, आपको क्या करना है, आपको वेट करना है, और वेट करने के बाद आपको देखना है कि कैंडल कहाँ क्लोज हुई और नेक्स्ट कैंडल कहाँ को जा रही है, और उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर ट्रेडिंग करनी चाहिए। बिल्कुल 6 बजे डाटा आते ही एंट्री मत ले लीजिए, क्योंकि आप आप जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा अपना अमाउंट खो सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर साइड को मूव जाता है और वही कैंडल नीचे को आ जाती है, उल्टी उल्टी तरफ को भी उतनी ही बड़ी बन जाती है। तो इस वजह से यहाँ पर पहली कैंडल पे आपको एंट्री नहीं लेनी चाहिए, और कैपिटल बचाना हमारा सबसे पहला मोटिव होना चाहिए हमेशा ही। अगर कैपिटल बची रहेगी तो ट्रेड लेने के और भी मौके बचेंगे। तो यहाँ पर अगर आपका कैपिटल ही नहीं बचेगा तो सबसे पहले तो आप कॉन्फिडेंस लूज़ कर देंगे, और दूसरा अगली बार आपको ट्रेड लेने में हिम्मत भी नहीं होगी। तो इसलिए आप ऐसा ना करें। ट्रेड तभी लें जब आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हों, और जब बहुत एकदम से डाटा आता है उस टाइम बहुत ज़्यादा बहुत हाई फ्लक्चुएशंस होती हैं, उस टाइम बिल्कुल एग्जैक्ट उस मोमेंट पर एंट्री ना लें। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट डाटा जो हमारा आ रहा है हम उसकी बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट जो डाटा यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है वो यहाँ पर 7:15 पर आ रहा है, और जो 7:15 पर डाटा आ रहा है वो आ रहा है यूनाइटेड स्टेट्स का ही सर्विस PMI का डाटा। तो सर्विस PMI का ये डाटा है, और 50.9 पिछली बार था, इस बार भी 50.9 रहने की उम्मीद है। और दोस्तों इसके बाद 7:30 पर भी यूनाइटेड स्टेट्स का ही डाटा आ रहा है, और वो भी सर्विस PMI का ही है, लेकिन वो ISM एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका सर्विस PMI का डाटा है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 7:15 और 7:30
इस टाइम पर ये जो आपको डाटा दिखता है ये थोड़ा सा हमें इंडिकेशन दे देता है कि किस तरफ को मूव आ सकता है और साथ ही इस पर कंफर्म हो जाता है और उसके बाद हमें मूव अच्छा देखने को मिलता है। तो आप यहाँ पर इसके ऊपर नज़र रखिए। 53.6 ये पिछली बार था और यहाँ पर 53 यहाँ पर ये रहने की उम्मीद है। तो यहाँ पर ये नीचे गिरने की जो उम्मीद है और अगर ये ऐसा होता है तो DXY जो है वो नीचे की ओर को जा सकता है। और यहाँ पर मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि DXY में स्प्रेड थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो आप EU और USD में अपोजिट साइड को ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि EU और USD में स्प्रेड थोड़ा कम होता है। अगर आपको नहीं पता कि स्प्रेड क्या होता है तो यहाँ पर उसकी वीडियो भी आपको मिल जाएगी, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। और यहाँ पर नेक्स्ट जो डाटा आ रहा है दोस्तों वो आ रहा है यहाँ पर 10:30 पर और दो डाटा आ रहे हैं। एक तो ऑयल रिग काउंट का डाटा है आ रहा है और दूसरा डाटा यहाँ पर टोटल रिग काउंट का आ रहा है। तो ऑयल रिग काउंट जो है वो 504 है और ये 625 है। 504 का मतलब है कि ऑयल की ऐसी मशीनरीज जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में एक्टिव हैं और वो प्रोडक्शन कर रही हैं क्रूड ऑयल की, 504 ऐसी मशीन्स हैं। और टोटल रिग काउंट में नेचुरल गैस वाली मशीन्स भी ऐड हो जाती हैं, तो उनकी संख्या 625 है। तो यहाँ पर अगर इनकी संख्या बढ़ती है, कल इनका डाटा आना है, तो अगर इनकी संख्या बढ़ती है तो इसका मतलब है प्रोडक्शन बढ़ जाएगी और अगर प्रोडक्शन बढ़ जाएगी तो सप्लाई बढ़ जाएगी और अगर सप्लाई बढ़ेगी तो नीचे गिरेगा क्रूड ऑयल। और साथ ही और उल्टा भी हो सकता है, अगर 504 से कम हो गई इसका मतलब है प्रोडक्शन कम हो गई, प्रोडक्शन कम होगी तो सप्लाई कम हो जाएगी, सप्लाई कम हो जाएगी तो इसका मतलब है कि ऊपर की ओर को मूव करेगा क्रूड ऑयल। और सेम ऐसा ही अगर ये संख्या नेचुरल गैस के लिए है, नेचुरल गैस की अगर ये संख्या बढ़ी तो ये इंडिकेट करेगा कि नेचुरल गैस प्रोडक्शन बढ़ गई और उसकी वजह से सप्लाई बढ़ेगी और वो डाउन को चला जाएगा नेचुरल गैस, और अपोजिट भी होगा। तो दोस्तों इस डाटा से आपको ट्रेड जो है वो यूएस ऑयल, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में देखने को मिल सकता है। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, नीचे थंब का बटन है, बस आपने उसे क्लिक करना है, दैट्स इट। और आप जब हमें लाइक करते हैं, हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं तो उससे हमारा मोटिवेशन और भी ज़्यादा इंक्रीज होता है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर भी कर दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय एंड स्टे सेफ।